नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या रामघाट का चर्चित व विवादित मंदिर तपस्वी छावनी जहां दो महंतों के आपसी विवाद में फंसा हुआ है। बताते चले कि इस मंदिर के प्रमुख पुजारी ओम प्रकाश दास, जो लगभग 28 वर्षों से पुजारी बना करते चले आ रहे हैं और इस मंदिर के स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास की कृपा पात्र भी रहे। महंत सर्वेश्वर दास जी की मृत्यु के बाद मंदिर विवाद में फंस गया। यहाँ बताते चले कि इस मंदिर में दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत भी आई, जिसमें ओम प्रकाश जी को पुलिस सुरक्षा भी प्रशासन ने उपलब्ध कराई, जबकि परमहंस दास को पहले से ही पुलिस सुरक्षा मिली थी। ओम प्रकाश जी की पुलिस सुरक्षा 12 जनवरी को प्रशासन ने वापस ले लिया और 16 जनवरी को इन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। क्या परमहंस दास के साथ पुलिस का भी कुछ रोल है, यह जांच का विषय है। पुजारी जी ओम प्रकाश दास जी के पास बैठे हुए हैं और जहाँ पे अभी परसों एक घटना घटी मारपीट की, जिसमें परमहंस दास जी ने इनके बच्चों पर आक्रमण कराया। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जहाँ मैं बैठा हूँ, इनके पास सुरक्षा की व्यवस्था दिया गया था। 12 तारीख को इनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दिया गया। ये किसके नीति पर किया गया, किसके साजिश के तहत किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा लगता है कि परमहंस दास जी जो है, उनका प्रशासन में बहुत तगड़ा प्रभाव है। अपने प्रभाव से इनकी सुरक्षा व्यवस्था 12 तारीख हटवाया और 16 तारीख को एक घटना करवा दिया, जो इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तमाम घटनाएं के साथ हुई हैं और निरंतर कुछ ना कुछ इनके ऊपर साजिश किया जा रहा है। तो मैं ओम प्रकाश दास जी जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी घटना है, कि कारण क्या है कि आप 35 साल से वहां निरंतर पुजारी करते, वहां पे पूजा पाठ करते रहे, महाराज जी के बड़े करीबी भी रहे। परमहंस दास अभी कुछ 7-8 साल 10 साल से वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी महंती हुई, फिर उसको निरस्त किया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ महंत ओम प्रकाश दास जी, आपको क्या दिक्कत थी कि आपके साथ अभी परसों जो घटना घटी है उस पर शुरुआत क्या हुआ और आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों हटाई गई, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। 12 तारीख को हमारा सुरक्षा गार्ड जो है सो हटा दिया गया। 12 तारीख है, 12 दिन में हमारा सुरक्षा गार्ड बोले कि हमारा ऊपर से आदेश हो गया है, हम जा रहे हैं। तो बोले कि क्यों जा रहे हैं आप? बोले कि ऊपर से मुंशी जी फ़ोन किए हैं कि उनका सुरक्षा बल हटा दिया गया है, आप चले आइए। तो हम पूछे कि जे मुंशी जी से कि आप परमहंस जी का भी सुरक्षा बल हटा दिया गया है? बोले नहीं, उनका नहीं हटाया गया। तो बोले कि आप क्यों हमारा हटा रहे हैं? देख रहे हैं कि ये इतना बवाल करने वाले व्यक्ति जो है सो कहाँ कहाँ आप चैलेंज देते हैं, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, तो ये देंगे वो देंगे, और सब जगह कर रहे हैं। हमारा ऊपर खतरा लगा हुआ है, आप हमारा सुरक्षा बल क्यों हटा रहे? बोले कि आप एलआई वाले से बात करिए, एलआई वाले कहेंगे तो हम फिर दे देंगे। अच्छा, ये बताइए, जब सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई उसके पहले आपको कोई सूचना दिया गया था? कुछ भी सूचना हमारे पास, एक बैग कहे कि हम जा रहे हैं। हमारे गार्ड बोले विजय नारायण गुप्ता थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ऊपर से आदेश हो गया, जा रहे हैं, आप अपनी रक्षा करिए। इसकी आपने कंप्लेन किया, आपने शिकायत किया हम जी सीओ साहब के पास, एलआई सीओ हमारे जो एलआई वायर है उनके से फ़ोन रहा, उनके पास फ़ोन किए, भाई हमारा सुरक्षा गार्ड क्यों हटा दिया गया? उन्होंने कहा कि जे हम अभी पता कर रहे हैं। कुछ देर के बाद अस्पताल में जाइए। अस्पताल में हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक वहाँ हनुमानगढ़ी के नागा मामादास इत्यादि जो है सब बहुत से लोग खड़े थे वहाँ पर। अस्पताल भीतर प्रवेश आपके सहयोग में? नहीं, सहयोग में नहीं, वो परमहंस गाड़ी में बैठे थे। परमहंस पहले से गुंडा बुला लिए रहे। अच्छा, वो परमहंस के गुंडे थे? हाँ, परमहंस के कुछ गुंडे रहे, कुछ हनुमानगढ़ी के नागर लोग रहे, और बातें में प्रवेश करने वक्त में ही हमारे वो पर वार कर दिए मारने के लिए। हाथ लात चप्पल जैसे चलना शुरू हो गया। आपके परिवार करने लगे? हाँ, वार शुरू हो गया हमारे ऊपर। हमारे विद्यार्थी छुड़ाए, हमको पटक करके हाथ भी छिला गया है, देखिए, दिखाइए सर। हाँ, क्योंकि हाँ, हाथ छिला गया, ऊपर से लाते जूते सब मारने सब लगे जी। अब उस तरह से उधर बगल में भी कुछ कांटा लेके भी खड़े रहे लोग, बदमाश लोग, समझे। अब वहाँ से कहूँगा हम लोग जान निकाल करके भागे, कुछ हमारे विद्यार्थी को मार के बेहोश कर दिया गया। वहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे जब आप गए थे? एक दो सुरक्षा जो यहाँ से कोतवाली से गार्ड लोग गए रहे, वो लोग छोड़ा रहे थे। अच्छा। वो छोड़ाए, तब तक वो अब दूर गार्ड से क्या होता, मतलब गवाह थे वो जो पुलिस गए थे, वो गवाह है, कोतवाली का गवाह। लोगों ने आपके ऊपर आक्रमण किया? हाँ जी, वो लोग रहे, छुड़ाए, बेचारे खुद छुड़ाए, लेकिन वो लोग माने कहा, बहुत मार मारे हमको। रात भर हम जो है कहीं लुका के इधर उधर। वहाँ एक आप काम करिए कि जो वहाँ देखवाइए कि श्री राम अस्पताल के सामने सीसीटीवी कैमरा जो लगा है उसको खुलवा के उसमें चेक करवाइए, और
यहाँ का भी घटना, मंदिर का भी CCTV कैमरा जो लगा है इसको भी खुलवा करके आप दिखवाइए, और उसके पास जैसा होगा उस आप धारा लगाइए, जैसा सजा देने के हम तैयार हैं। अच्छा महाराज जी, ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर भी कुछ लगे हुए इनके साथ में, प्रमाण के साथ में। जी जी। तो ये जमीन का मामला नहीं कि वो अपनी प्लॉटिंग करने के चक्कर में, जमीन लेने के चक्कर में प्रमाण का सहयोग कर रहे हो और आपको यहाँ से धमकी भी दे रहे हो, तो क्या उन्होंने धमकी दिया कि आप यहाँ से भाग जाइए? ये भी सुनने में आया क्या था? जी जी, वो लोग कहे कि बस एक मेन यही पुजारी है, पुजारी अगर इनको मरवा दिया जाता है, इनको खत्म कर दिया जाता है, ये भाग जाते हैं, या इनको मार दिया जाता है, सब हो जाएगा। उससे प्रॉपर्टी डीलर विकास लाल श्रीवास्तव है और मामा दास नागा है, विशेष 2 आदमी इसमें है, और वो जमीन उस पर रुके हुए हैं। विकास श्रीवास्तव जो भूमाफिया है, जमीन जो भूमाफिया, वो जमीन जो देते हैं परमहंस को पैसा सब दे रहे हैं, परमहंस को लड़वा रहे हैं और वही सब काम करते हैं। उन्होंने रात भर हम पर विकास लाला श्रीवास्तव बदमाशों को भेज कर खुजवा रहे थे, बंदूक लेकर सब घूम रहे थे जहाँ तहाँ मारने के लिए। तो क्या आपने विकास का भी नामजद किया है उनको? अभी रिपोर्ट किया होंगे क्या? अभी रिपोर्ट तो कुछ नहीं हुआ है, अब तो अपना जान बचा करके जहाँ तहाँ हम भागे हुए हैं, पड़े हुए हैं। जी जी। अच्छा, ये जो बच्चों चोट लगी थी वो कहाँ पे बच्चे हैं? अभी यही जाए एक बीच चाहिए और जहाँ तहाँ लड़के मार के भाग गए, माथा में चोट लगा है, दिखाइए इनको, देखिए दिखाइए भाई, देखिए सर में चोट लगी है, ईंटा से लगा हुआ है, पत्थर मारा गया, लाठी से मारा गया। देखिए यहाँ पे लाठी चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है, बहुत से लड़के पिटाए हुए हैं। तो ये है यहाँ पे परमहंस दास के जो है चेले चापड़ उनके द्वारा जो भेजे गए थे, और वो वहाँ पे बताया जाता है कि गाड़ी बैठे हुए थे वहाँ परमहंस दास, तो लाठियों डंडों से मारा गया है। और किसको चोट लगी है? हमें यहाँ लगी, यहाँ और यहाँ मुक्के से मारा लोग, मुक्का से मारा गया। तो यहाँ पे इस तरह से गुंडाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का प्रशासन जो है वो परमहंस दास को भगवान की तरह पूजता है। ऐसी कौन सी विडंबना है, कौन सा ऐसा वो है कि यहाँ के तमाम उच्च अधिकारी जो है परमहंस दास को इतना सम्मान देते हैं, जबकि परमहंस दास का अगर देखा जाए तो वो हमेशा विवादित में फंसे रहते हैं, विवादित बयान दिया करते हैं। ऐसे विवादित से लोग प्रशासन को बचाना चाहिए, क्योंकि निरंतर वो सब कोई तमाम प्रकार के जो है घोषणाएं किया करते हैं, आगाह करने का प्रयास करते हैं, घोषणा करते हैं। प्रशासन इसी में जो है पूरा विभाग जो है उनके आगे पीछे नाचा करता है। और हमारे ओम प्रकाश दास जो है यहाँ के संत हैं, वास्तव में संत हैं, जिनके पास देखा जाए तो इनके पास कहीं कोई सुविधा इनके पास नहीं है, पैदल चलते हैं। और आज इनके साथ जो है तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और प्रशासन को चाहिए कि अगर ऐसी घटनाओं को सबसे पहले CCTV कैमरा जो है चेक करना चाहिए, जो मंदिर में लगा हुआ है और श्री राम हॉस्पिटल में। और विकास श्रीवास्तव चूँकि भवन के जो है भू माफिया हैं, वो ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं, उससे परमहंस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसा भी महाराज जी ने बताया, ओम प्रकाश दास जी ने, कि पैसे से भी सहयोग करते हैं, हर तरह सहयोग करते हैं। और यहाँ की प्रशासन को मैं निश्चित कहूँगा कि जिला प्रशासन यहाँ का जो है ऐसे लोगों से जो है इन पर नकेल कसे। क्यों इस तरह से जो है छोटे मोटे अधिकारी भी जो है तमाम प्रकार के इनके परमहंस का सहयोग करते हैं। थाना से लेके कोतवाली CO सारे लोग एक साथ उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके वो आते हैं तो लगता है कोई भगवान आके। तो ऐसे लोगों के साथ परमहंस रामचंद्र के तर्ज पर वो काम करना चाहते हैं। रामचंद्र परमहंस जैसा शख्सियत और उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित जो है नकेल कसनी चाहिए। और प्रशासन को इसमें जो है निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। किसी भी संतों का तो एक सबसे बड़ी बात है यहाँ की, जो संत हैं वो इस विवाद में फंसते ही नहीं हैं। और परमहंस दास सिर्फ एक ढपोर संघ की घोषणाएं किया करते हैं, लेके इधर अपना वो टहला करते हैं। इस पर भी जो है इस पर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ बताइए, हम जानना चाहते हैं कि अभी तक जो अयोध्या के कितने संत आपके साथ हैं, आपके मंदिर की आपकी मानती हो? अयोध्या के सारे संत भी चाहते हैं कि जब पुजारी ओम प्रकाश दास बैठे, ये हम वेद पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और अब अयोध्या से पूरे विद्यार्थी ये लाइव CO से मिली है, वहाँ जा करके लाइव वापस में मिल करके उनसे अपना कप्तान साहब से मिल करके अपना। अच्छा ये बताइए, परसों घटना घटी है 16 तारीख को, जी जी, उस घटना से इससे आप क्या कैसे जोड़ देख रहे हैं? क्योंकि आपको 12 तारीख आपको सुरक्षा व्यवस्था हटा दिया गया, जी जी, 16 तारीख को आपके बच्चों पर आप पर आक्रमण हो रहा है जी। तो प्लान तो पहले से ही बन रही थी मारने के लिए, प्लान आ रहा था। ये समझिए पूर्णिमा छठ मेला हटा तभी से ही बना रहे थे। ये बनाते बनाते हमारे पास खबर आ रहा था, लेकिन इन्होंने एक बार सुरक्षा गार्ड हटवा के उसके बाद हमला करने की चांस लोग बता रहे थे कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। हमने CO साहब से बार बार कहे, फ़ोन किए तो अच्छा आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, न कुछ। अब कहे कि हम दे रहे हैं, दिए नहीं सुरक्षा गार्ड।
और एक वह के लड़के हम पढ़ा रहे थे, वहाँ पर हमारे विद्यार्थी के ऊपर एक विद्यार्थी चंदन नाम का है, उसको बोला है कि एक लड़का उनका विद्यार्थी है, आशीष नाम के विद्यार्थी है। वह विद्यार्थी बोला कि चंदन को भेज दीजिए, हमसे बोले महाराज चंदन को भेज, हम बोले कि चंदन को जाओ, बालक बुला रहा है। तो लड़के सबको मालूम रहा कि ये मारने वाले हैं, प्लान बना करके आए रहे लोग मारने के लिए, किसी न किसी तरह से अपना कुछ बहाना खोज करके लड़के का झगड़ा करने के लिए। वहाँ आ करके वो लड़के जब गया, हम भेजे वहाँ गया, उसके पर तुरंत जो है सो वह वार कर दिए, मारने पीटना शुरू किए। हमारे तरफ से लड़के सुरक्षा में गए। बच्चे जो मार करने आए थे कहाँ के थे? ये उन्हीं का विद्यार्थी है, वहीं रहते हैं। अच्छा, नीचे रहते हैं जी। उन्हीं के विद्यार्थी, पुजारी साथ में उनका गणेश जो पुजारी है लोहिया घाटा का, वो और सब मिल करके वो लड़के पर वार किए। इधर से जब वार किए तो लड़का अपना सुरक्षा के लिए यही तैनात हुए। अब उधर से फिर अपना वो ईंटा पत्थर चलाने लगे। पहले प्लानिंग थी उनकी, प्लान पहले से था, रखा हुआ था। एक पीएससी का वहाँ पर जो सुरक्षा पीएससी लगे हुए हैं, उनके पीएससी का गणेश पुजारी ने बंदूक को छीन रहे थे कि हमको दीजिए मारने के लिए विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी को। तो पीएससी ने डाटा नहीं दिया तो ईंटा उठा करके मार दिए। उसके बाद में हमारे लड़के घायल हो गए, ईंटा पत्थर चल, तब इधर से लड़के भी अपना सुरक्षा के लिए लड़े। यहाँ से यह हुआ, मैंने जब हो गया झगड़ा फ़ोन किया कोतवाल के पास में, तो कोतवाल आ गए, सब पुलिस आई, दोनों तरफ से झगड़ा हटाई। झगड़ा होकर एक पुलिस एक जो है सो हमारे तरफ से विद्यार्थी को जो है पकड़ लिए, उनका एक पुजारी को पकड़ लिए, और पकड़ के दोनों को बैठा के लेके चले गए। उसके बाद में हमने मनोज शर्मा जी कोतवाल हैं, उनके पास में फ़ोन किए कि सर हमारे विद्यार्थी का ये मेडिकल कैसे होगा। तो बोले कि आप थाना में भेजिए कोतवाली। मैंने लेकर के वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो नहीं थे। वह सीओ साहब फिर बात किए तो उनका वो लिखा है, कुछ लिखते तो है। यहाँ पर विद्यार्थी आप कितने साल से हैं यहाँ पे? 95 में हमने यहाँ पढ़ने आए रहे, और गुरु जी के आदेश हुआ कि भगवान की पूजा करो। हमारे पिताजी से भी गुरु जी ने मांगा 5 लड़का, 1 लड़का भगवान के सेवा में दे दिए, और तभी से हमने समर्पण यहाँ भगवान। आप 95 से यहाँ पे? 95 में लगभग 28 साल हो गया आपको यहाँ पे? जी, यहाँ पर 28 साल से महाराज के सेवा में। 3 महीना अस्पताल में भी 30 लाख इधर उधर से कर्जा लेकर के, जहाँ तहाँ से चंदा लेकर के, किसी से अपने चलवाइयों से वसूली करवा करके महाराज में दवा करवाया। परमहंस ने 1 पैसा रुपया नहीं दिए दवा कराने के लिए। पूछने गए आप लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं है। अच्छा, उनकी मानती हुई थी और मानती को फिर महाराज जी ने उसको निरस्त कर दिया, ऐसा भी? मानती उनका वो कहे कि जो हम आपका सेवा करेंगे, 17 में आए, हम आपका सेवा में जो है सो करेंगे, हमको कुछ अधिकारी बना दीजिए। और उन्होंने भंडारा महाराज करवा करके चादर उधर ओढ़ लिए, चादर ओढ़ करके वही दशरथ कुछ महाराज लिखे फिर कहीं ठीक है आप करिए तो देखा जाएगा। तो उसको तो बाद में निरस्त भी किया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने जो है सो जब उल्टा पटाख जो है सो गाड़ी देने लगे, इधर उधर करने लगे, कभी अड़सन करे, कभी जो है सो चीता सजाए। महाराज ने कहा कि जो हमारे तपसी छावनी के खिलाफ काम है, आप यहाँ महंती पद से नहीं रह सकते हैं, आप साधुओं को निंदा करते हैं। जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं वो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने की लगे, उन पर हटा दिया। अंतिम में इन्होंने नहीं इस्तीफा दे दिया कि हम तपस्वी छावनी को 150 हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मैं 7 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में जो है सो धरना धरेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए। और ये तपसी छावनी छोटा है, तपसी छावनी को महंती नहीं चाहिए, चल अचल संपत्ति पर कोई हमारा दावा नहीं रहेगा। इन्होंने बिल्कुल बयान के द्वारा, लिखा पढ़ी के द्वारा यहाँ दिए है। महाराज भी इनको जो है सो मानती पसंद है। फिर भी यहाँ बवाली लोग जो है सो भूमाफिया लोग कि परमहंस को बना के तपसी छावनी में कोई ज़मीन जो है सो विशेष नामीय जगह ज़मीन है, उस ज़मीन को हम लोग हड़पेंगे। इनको लड़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और जो है सो मारपीट वही करवा रहे हैं, बराबर जो है सो हमारे ऊपर लगाए हुए। तो अभी जिस तरह से बताया मुराद जी ने कि उसको परमहंस ने वहाँ से रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था और कहा मुझसे कोई संबंध नहीं है, महंत जी ने उनको वहाँ से बेदखल कर दिया था। लेकिन यहाँ के भूमाफियाओं ने उनको वहाँ पे समर्थन करके, उनको सहयोग करके वहाँ फिर भेजा। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के, चूँकि इनके ये ज़मीनें जो हैं वो बहुत पाक साफ ज़मीनें हैं, सुरक्षित अच्छी ज़मीनें हैं, जिन पर इन्हें भूमाफियाओं की निगाहें हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसा से जो परमहंस दास हैं, ये इन पर भी थोड़ा सा प्रशासन को नकेल कसना पड़ेगा। जिस तरह से ये हरकत कर रहे हैं, इस पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संत की जो है सुरक्षा व्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए, जो भागे भागे टहल रहे हैं, अपना स्थान छोड़ करके कहीं अन्य रह रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जो है 4-6 लोग जो है, चूँकि अभी 2-3 लोग कहाँ और भी
हमारे 20-25 विद्यार्थी रहे, उनके ऊपर हमला हुआ, जहाँ तक सौभाग्य तो सब भाग चुके हैं, सब चोटिल हैं, सब भगे हुए हैं, चूंकि सब आदमी की दहशत है। और जैसा बताया कि लोग पिस्टल लेके श्रीराम हॉस्पिटल में ओम प्रकाश जी पर आक्रमण कर रहे थे, उस पर भी उन पर जांच होनी चाहिए और निश्चित से कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस पर जितने लोग शामिल हो, चाहे भूस्वामी हो, भूमाफिया हो, या संत हो, या हनुमानगढ़ी नागा हो, निश्चित पर जांच करते हुए, फुटेज के माध्यम से जांच करते हुए उन पर मुकदमा कायम किया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। थैंक यू। मैं नीरज शास्त्री, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।